हमारे इलाके में कुछ भी ठीक नहीं है। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बल्ली महाराज की यही कहानी। पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आता है, सीवर सारे बंद पड़े हैं, घर में नरक बह रहा है। आप चल के देखिए। ये नेताजी लोग क्या कर रहे हैं? केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, नेता ये तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते कोई भी काम। सब लेने के हैं वोट, काम करने के कोई नहीं है। हाथ जोड़ेंगे फिर लात मार देंगे हमारे पब्लिक के। जितना बोलते हैं हर समय सच बोलते हैं और झूठ बना देते हैं लोगों को। ये कोई बात है? कुछ भी काम नहीं होता, बात ही बनाते हैं, बस वो बातों की खाते हैं। अब इतने परेशान है, हम क्या करें ये बताओ। कहते हैं कि गए में सारे कोई नहीं है यहाँ पर, किससे खुलवाए? सारे हट गए, सबको हटा दिया सरकार ने, सबको हटा रखा नौकरी पे से। फिर तंगा काय बात के लेते हैं फिर ये सरकार से। वाला जो झाड़ू वाला जीता हुआ ना, ये है जो कुछ है, इसे हटाया जाए। झाड़ू तक की नहीं लगती। आप चल के देखो कितने बुरा हाल हो रही है गली का हमारी। दुनिया भर के हमारी गली में भी गली से निकलो उसमें ही गंद है, जिस गली से निकलो उसमें ही गंद है। गंदा पानी पियेंगे, बच्चों के पेट में कीड़े हो रहे हैं, परेशानी। तो मंत्री जी से कहती नहीं है आप लोग? कहते हैं उनको शर्म नहीं आ रही, बेशरम है वो। दिल्ली के बल्ली महाराज इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी का आलम हम सबसे पहले आपको अपने बिल्कुल ऊपर जो ये हाई वायर टेंशन वायर्स जो गए हैं इनको दिखा के करना चाहते हैं। दरअसल पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया में ये गली बल्ली मारन की गली काफी मशहूर है, लेकिन इस गली का हस्र और हाल किस तरह से है आप देख सकते हैं कि लोग इन हालातों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही समस्या है या कुछ इसके आगे भी है? इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। आप बताइए साहब, सब कुछ ठीक है आपके इलाके में? हमारे इलाके में कुछ भी ठीक नहीं है। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बल्ली महाराज की यही कहानी। रामनगर वार्ड जो सबसे ज़्यादा बदहाली के दौर से गुजर रहा है वो यही है। रामनगर वार्ड के अंदर गलियों के अंदर सीवर बह रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। और हम रामनगर वार्ड के जो लोग हैं इसे अपना सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, हमारे यहाँ से विधायक जो हैं वो दिल्ली की सरकार के अंदर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं। उसके बावजूद क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही हैं। एक बार दोबारा से चुनाव आ रहा है, कौन कौन से काम है जो आप चाहती हैं कि क्षेत्र में हो? पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आता है, सीवर सारे बंद पड़े हैं, घर में नरक बह रहा है। आप चल के देखिए। ये नेताजी लोग क्या कर रहे हैं? केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, नेता ये तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते कोई भी काम। सब लेने के हैं वोट, काम करने के कोई नहीं है। हाथ जोड़ेंगे फिर लात मार देंगे हमारे पब्लिक के। कुछ कह रही हैं हाथ जोड़ेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब वोट लेने होंगे तो हाथ जोड़ के आते हैं। काम भी तो करने चाहिए ना उस तरीके से। हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सीवर भरे हुए हैं, हम कैसे निकलेंगे? बच्चे कैसे स्कूल भेजेंगे? बच्चे स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर मैडम भी डांट मारती है उनको, भाई आप लेट क्यों आए, वर्दी क्यों गंदी है। किस किस चीज़ का मुकाबला करेंगे हम? घरों में थोड़ी ना हम गाड़ी से लेकर के लिख लेंगे बच्चों को। और हम 2 दिन तक लाइन में लगे रही, हमारी पेंसिल तक नहीं बनती। भूखे प्यासे लाइन में खड़ा कर दे। जब नहीं बनानी थी तो क्यों बोलते हैं कि पेंसिल बन रही है, बनवा लो 60 साल वालों की। तो नेताजी से बोलते नहीं? आपके अभी तो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बोलते तो हैं, अब इन्होंने कह दिया कि हो गया कोटा पूरा। कितना बोले उनसे ये बताओ, कितना बोला जाएगा? जितना बोलते हैं हर समय सच बोलते हैं और झूठ बना देते हैं लोगों को। ये कोई बात है? कुछ भी काम नहीं होता, बात ही बनाते हैं, बस वो बातों की खाते हैं। अब इतने परेशान है, हम क्या करें ये बताओ। क्या परेशानी? गंदगी है घर में, और क्या घरों के आगे नाले बह रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा। पानी से दिक्कत है, पानी गंदा आ रहा है। गंदा पानी पी के बीमार होंगे क्या, या एडमिट होंगे अस्पताल में? ये बताओ। एक बार फिर से चुनाव नजदीक है, क्या करेंगी? समस्या यही है, सारी लैंड डैमेज हुई पड़ी है, घर के आगे नरक भरा पड़ा। पानी की समस्या इतनी है कि पानी नहीं आता हमारी तरफ। यहाँ पे पैसे दे दे के काम करवा, जब भी नहीं आता पानी। पैसे किसको देती हैं आप? जो यहाँ पे काम करते हैं, होता ही नहीं है कुछ भी। सीवर वालों को सीवर खपच्ची बांध कर चले जाते हैं। आप चल के देखो हमारे घरों के आगे क्या हाल हो रही है। दबे पड़े, लैंड डैमेज हो गई है बिल्कुल आगे तक की। न पेंशनों पे। अब चुनाव दोबारा से आ रहा है, चुनाव दोबारा से आ रहा है। हमें वोट देना, हमें वोट देना, वोट दे के अपने बैठ जाते जीत के, अपना कोटा पूरा कर लेता। दूसरों के आके देखते भी नहीं है बाद में आके कि जिनके यहाँ गए थे उनको देखे जाके। कंप्लेन करने जाते हैं तो कहते हैं कि गए में सारे कोई नहीं है यहाँ पर, किससे खुलवाए? सारे हट गए, सबको हटा दिया सरकार ने, सबको हटा रखा नौकरी पे से। फिर तंगा काय बात के लेते हैं फिर ये सरकार से। मतलब कर्मचारियों पे नाराज हो रही हैं कि नेताजी लोग कहते हैं कर्मचारी हटा दिया। हट गए, नहीं है कोई भी यहाँ पे, किससे खुलवाए, किससे खुलवाए? अरे कैमरा देख के बहुत लोग आ रही हैं। आप भी आई माता जी। मैं बस रोज पानी में आती हूँ, फूल लेके गाड़ी में भीज के। और चौराहे पे हमारा इतना पानी भर रहा है, इतना गंदे दुनिया भर का।
मैं तो बूढ़ी आदमी ना आकर जाड़े में वहाँ धो के आती हूँ, फिर यहाँ आकर धोती हूँ मैं। अभी अभी पैर धो के क्या आई आप? सही में इतने अब भी जाके देखो तब भी गा रहा है वहाँ पे। अच्छा कैमरा देख के आप भी आ गई। आई 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 बताइए। हाँ अच्छा हाँ झाड़ू वाला जो झाड़ू वाला जीता हुआ ना, ये है जो कुछ है, इसे हटाया जाए। झाड़ू तक की नहीं लगती। आप चल के देखो कितने बुरा हाल हो रही है गली का हमारी। बड़े बड़े हैं दुनिया भर के हमारी गली में भी। गली से निकलो उसमें ही गंद है, जिस गली से निकलो उसमें ही गंद है। गंदा पानी पियेंगे, बच्चों के पेट में कीड़े हो रहे हैं, परेशानी। तो मंत्री जी से कहती नहीं है आप लोग? कहते हैं उनको शर्म नहीं आ रही, बेशरम है वो। क्या कहें, कितना कहें उनसे? अब क्या क्या थक गए हैं उनसे, कितना क्या है ये बताओ। केजरीवाल आते हैं नहीं आ रहे हैं हम, चलो आ रहे हैं। गली में इतनी गंदा लैट्रिन से लग के बैठते रहते। ये और भी आप यहीं के रहने वाले हैं? काफी लोग कह रही हैं कि नेताजी लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, नेताजी लोग काम जब करेंगे जब उन्होंने नेताजी के यहाँ पे उनको पता होगा कि यहाँ पे कुछ कोई लोग रहते हैं। उनको तो यही नहीं पता था कि यहाँ पे रहते कौन है। क्यों? क्योंकि क्या नाम है भाई, उन्हें मंत्री होने के बावजूद भी उनका ये अधिकार जो यहाँ की जो जनता है उनसे बिल्कुल अधिकार उन्होंने छीन रखा है। क्यों छीन रखा है? क्योंकि क्या नाम है वो चाहते हैं कि क्या नाम है भाई पब्लिक जो है जो मर्जी करे। अपनी तो गद्दी बन रही है ना, हम जो काम कर रहे हैं भाई हम जाएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, उसके एवज में उन्होंने वोट तो दे ही देना है। क्यों? उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ के फिर वोट मांगने के लिए आ जाना है। और वोट क्यों? उनका काम ही है बेवकूफ बनाना पब्लिक को। जितने आप बुद्धिजीवी लग रहे हैं मुझे। ऐसा है कि यहाँ पे एक तो किले की साइड में निकलने का दिल नहीं करता, इतने सीवर ये जाम रहता है, टूट फूट बिल्कुल ये हालत हो रही है यहाँ पे। यानी यहाँ झाँकने तो नेता आएगा नहीं कोई, बस फ्री के चक्कर में फ्री लंदन बना दिया, बस उसकी यही रहेगी। लंदन बना दिया, यहाँ झीलें बना दी। बरसातों के अंदर क्या है कि तीन दिन पानी नहीं निकलेगा, सीवर जाम। और इन्हें फोन करते रहो, सुनता नहीं है कोई। यानी वो उनको बोल दो ना फोन करके कि भाई कंप्लेंट दो, कोई नहीं आता कर दें। गाड़ियाँ से घूम के चली जाती हैं। शिवराज जी कुछ ज्यादा ही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? सब कुछ ठीक है आपके? ठीक है। जब कोई नेता जो जीतने बाद यहाँ तो कोई इलाके में आके राजी नहीं है, तो उसे क्या पता चलेगा आम जनता की क्या परेशानियाँ हैं। क्या परेशानी है आखिर इतने? यहाँ पानी 2-2-2.5 फुट पानी बरसातों के दिनों में भर जाता है। निकलना लोगों का, बच्चों का स्कूल जाना भर जाता है। उसके बाद बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। कोई बीमार है, कुछ है, कहीं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, उसके दम ही यहीं निकल जाता है। कंजस्टेड बहुत है चारों तरफ, मतलब पानी भर जाता है यहाँ। और ये जीते हुए हमारे यहाँ के मंत्री जो इमरान हुसैन, यहाँ देखते ही नहीं समस्या क्या है। आगे पीछे आने को कोई भी आता है, वोट लेने के टाइम तो हर कोई आ जाता है। ये बिजली के तार देख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ना, यही तो दिल्ली सरकार का काम है। आप खुद ही देख लीजिए तो साक्षात आप युवा हैं, आप युवा हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान हुसैन मंत्री पद पे बैठे हैं, लेकिन रामनगर वार्ड में आज तक उन्होंने पैर नहीं रखा। और रखते हैं तो सीधे आते हैं, सीधे चले जाते हैं। कोई मतलब नहीं, किसी जनता से कोई पूछना नहीं। कोई कंप्लेंट करता है तो कहते हैं भी हमारे पास बजट ही नहीं है। सारा बजट वो खा चुके हैं। और ना राशन कार्ड बना रहे हैं वो, ना आयुष्मान कार्ड लॉन्च कर रहे हैं वो। ना राशन कार्ड बना रहे हैं, ना आयुष्मान कार्ड लॉन्च कर रहे हैं दिल्ली में। बस कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक उनके बंद पड़े, सारे खाली हैं। सारी दवाई कोई आरोप लगा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक को लेके, वो बड़े बड़े दावे करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में बंद है। आप चलो मेरे साथ, अभी दिखाऊं मैं आपको। हरिमंदिर स्कूल के पास ताले लगे मोहल्ला क्लिनिक में। एड्रेस बताइए उस मोहल्ला क्लिनिक का जो बंद है। स्कूल के पास ये साथ भाटिया मार्ग पे पीछे जाके खाली पड़ा है। मोरिया होटल के पास एक मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी खाली पड़ा है। जो दवाई मिलती है एक्सपायरी डेट 10 दिन या महीने भर, 2 महीने की डेट होती है। जो दवाई मिलती है खाली 2 महीने की डेट होती है उस दवाइयों पे, और कुछ नहीं है। एक बड़ा आरोप लगाया आपने। आप यहीं के रहने वाले साहब? आपकी भी शिकायत है या बड़ाई है कुछ? पानी की और सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। आप पानी की कंप्लेंट भी देके आ जाओगे ना, महीनों सही नहीं करेंगे वो। चाहे सीवर की कंप्लेंट देके आ जाओ, महीने 2-2 महीने सही नहीं करेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर स्टाफ नहीं है सीवर खोलने के लिए। अगर गाड़ी मंगाई जाए ना प्रेशर लगाने, तो कहते हैं दूसरे इलाके में गई हुई है, 4 दिन के बाद आएगी। जब तक आप नरक में रह लो। बारिश आती है तो यहाँ का पानी नहीं उतरता। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर आने तो दो एक बार। मंत्री साहब आए कहाँ इलाके के अंदर? मंत्री आए नहीं है ना यहाँ पर। मंत्री आएगा जब भी तो सामना होगा उनका, हमारा सामना। आपके थ्रू आवाज़ पहुँच रही है उनके वहाँ तक। अभी आने दो यहाँ पर, जब सामना करेंगे ना वो आएंगे नहीं हमारी तरफ यहाँ पर। वो तो आए भी है ना एक बार तो रुकते नहीं है, सीधा भागते हैं।
वो इतना गंद मचाया हुआ है इस रामनगर के अंदर। आप यहाँ पर नहीं, आप पीछे जाइए, पूरे हर जगह आपको सीवर खुले में मिलेंगे यहाँ पे। आप बताइए मुझे कि आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे तो बहुत समस्याएं बता रहे हैं लोग। हाँ, सीवर पीवर, पानी की लाइनों में गंदा पानी है, बहुत बुरा हाल है। नेताजी लोग क्या कर नेताजी तो भैया नेताजी तो मौज ले रहे हैं। नेताजी क्या है। आप बताओ बेटा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नाम? स्कूल जाते हैं, दीपांशु। हम स्कूल जाते हैं, सड़कों में पानी भरा रहता है। अभी भी अंदर गलियों में कीचड़ इतना हो रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है, निकलने का रास्ता नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, उम्र कितनी हुई आपकी बेटा? मेरी 16 साल। अच्छा, तो आप कभी अपने एमएलए के पास गए हैं कि ये समस्याएं हैं? जाते हैं, मिलते ही नहीं है। जाओ तो कहते हैं कल आएंगे या शाम को आएंगे, तो फिर दोबारा जाना नहीं होता। थोड़े दिन बाद जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं है, हम अभी नहीं है, एमएलए साहब गए हैं, कहीं गए हैं। 10वीं क्लास का पढ़ने वाला ये बच्चा, और इस बच्चे की बात आप सुन के समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। और आइए आप बात करिए। तो इस बार जो है क्या करना है विधानसभा चुनाव में? तो है ना सर, चेंज करना है। हाँ जी, आपकी है ना ये इलाके से आएगा बीजेपी। हाँ जी, ये है ना बिल्कुल सुनवे नहीं करते हैं। कंप्लेन करने जाओ, बोलते हैं अभी है ना, अभी है नहीं, मिलवे नहीं करते हो। 100 बात की बात है। चलिए, बदलाव की बात कर रहे हैं, आपको क्या कह रही हैं? यही कह रहे थे, यही समस्या खत्म करवाओ जो भी है। झाड़ू वाला कोई काम नहीं करता, कोई काम झाड़ू वाला नहीं करता। परेशानी बहुत है हमारे को। हमारी लाइन इतनी डैमेज हुई पड़ी भी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। सब कुछ ठीक है? नहीं, बिल्कुल खराब है। यहाँ पे सफाई ढंग की नहीं होती, ना पानी वानी की बहुत परेशानी है। बस नेता आके बोल के चले जाते हैं। ये स्थितियां, आप एक वरिष्ठ नागरिक यहाँ के दिख रहे हैं, ये स्थितियां क्यों हैं यहाँ पे? अब आप मेरी गली में चलिए अंदर, आप उस गली का हाल देख लीजिए। सीवर डाले, सड़क डाली, देखो जाके अभी क्या हाल है। मुझे बताइए कि आप तो कई सालों से देख रहे हैं, पहले कांग्रेस शीला दीक्षित की सरकार, अब ये सरकार, उसके पहले सुषमा स्वराज की सरकार, तीनों पार्टियां यह रह चुकी हैं। वो तो बात सही है, लेकिन आप देखो ना, काम आपको बताएगा कैसे कर रहे हैं लोग काम। मैं किसी की बुराई क्यों करूं? काम देखो जाके, आप भाई अपना आप बता दोगे काम कैसा है नहीं। आपने किसकी सरकार देखी है? आपने किसकी सरकार? तो अपने कांग्रेस की भी देखी है और बीजेपी की तो एक ही बारी बनी थी। हाँ, तो बेहतर कौन है, कौन बढ़िया कर रहा था? अब देखो, हमारे लिए तो पहले जो काम था, यहाँ का एमएलए था, उन्होंने काम अच्छा किया था, मोतीलाल सोनी ने। आप किसी बच्चे से पूछ लो क्या काम किया उसने। काम तो इमरान में भी अच्छे किए, लेकिन उसके बीच में जो चमचे हैं ना, ये नहीं करते काम ढंग का। तो चमचों से क्या दिक्कत है? नेता से चमचे तो करवाते काम, वो तो आते ही नहीं। प्रेशर देंगे तो अपना आप से ही कराएंगे काम। ये चमचों के चक्कर में क्या कहानी है भाई? चमचे कभी काम नहीं करने देते, ऊपर वाले चाहते नहीं है, वो मना कर देते हैं कि हम तो हाँ करेंगे, तो मैं ना करनी है, और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। वो पब्लिक के सामने हाँ करते खाली, बाकी मतलब नेताजी लोग पब्लिक के सामने हाँ, पब्लिक के सामने हाँ है, पीछे से ना ही है उनकी, इस इलाके में काम नहीं करना। उस गली का जो अगली जो गली है, गली में जो पाइप है, स्कूटी निकालनी बड़ी परेशानी होती है। उसके लिए कई बड़ी क्या नाम है नेताओं को बोल दिया गया, लेकिन क्या नाम है वो उसके ऊपर बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे जी। क्यों? क्योंकि उन्हें कहते थे कि नहीं ये मेरा काम नहीं है जी। अरे भाई, तेरा काम नहीं है तो फिर किसका काम है? ये तो हमें भी तो पता है भाई, नेता का काम नहीं तो फिर क्या हमारा काम है? अगर नहीं तो क्या ना वो परमिशन देते, हम खुद करवा लेते हैं। मेरे सीवरों का काम था, मैंने कंप्लेंट भी दी, कह रहे जी ये नहीं डलेंगे सीवर। 2 पाइप छोड़ के पूरा बजट बना लिया, पैसे ले लिए। एक बार ना उस गली के अंदर भी आप ये बताइए कि कौन जो आपका एमएलए था वो बेहतर था और किस मामले में बेहतर था? मोतीलाल सोनी के टाइम पे सही था कुछ। अब तो जब से ये आया ना, जब से तो इनने कहा बस झील बना देंगे, वो वास्तव में झील बना दी है चारों तरफ। जहाँ देखो झील ही झील है, जहाँ देखो सुबह आ जाओ सिवा जाम, इस हिसाब से कहेगा कि यहाँ से वहाँ तक का पूरा जाम, ये जो देखो वही गली जाम, सुबह नहीं निकला जाएगा, ये हालत होगी। और ऐसी बदबू मार रही है। और किले की साइड जाओ तो साइड तो अब भी मिलेगा, किला पूरा ही, यहाँ निकलने का दिल नहीं करता वहाँ से कभी भी। चलिए, जाहिर तौर पे लोगों की समस्याएं हैं और समस्याओं का आलम यह है कि शिकायतों का अंबार है, और साफ तौर पे कहना है कि नेताजी भूले भटके आ भी जाते हैं तो ठहरते नहीं। जनता शिकायतें करती हैं तो उनके जो चमचे होते हैं वो सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं। तो ये तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और इस बीच
विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्दी आने वाली हैं, जनता अपना फैसला चुन के लेगी। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।